जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की बेहद दुखद खबर राजस्थान के झुंझुनू से आ रही है, जहां भारत की एक सिपाही बेटी देश के लिए शहीद हो गई है। दरअसल देश की सेवा में सीमा पर प्राण न्यौछावर करने वाले राजस्थान के वीर सपूतों की सूची में मंगलवार को एक बेटी का नाम भी शामिल हो गया। झुंझुनू जिले के पिलानी की मेजर कविता मिल का सेना में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। कविता पिलानी सुजडौला की रहने वाली थी और सेना में बतौर डॉक्टर सेवाएं दे रही थी। मंगलवार को उनके निधन की सूचना मिली तो पूरा गांव मातम में पसर गया। जब बेटी के तिरंगे में लिपट कर लौटने की जानकारी परिवार तक पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। मेजर कविता राजौरी में सेना के अस्पताल में तैनात थी और वह फौजियों के इलाज में जुटी हुई थी। सुजडौला गांव से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में ड्यूटी के दौरान मेजर कविता को एक हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। मेजर कविता की शादी 6 महीने पहले आर्मी में मेजर दीपक के साथ हुई थी। डॉक्टर कविता मिल के पिता कमल सिंह भी सेना से रिटायर्ड हैं। उन्हें ही सबसे पहले रविवार को सेना मुख्यालय से सूचना मिली थी, जिस सूचना ने उनके परिवार को हिलाकर रख दिया। मेजर कविता ने झुंझुनू के केंद्रीय विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। झालवाड़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके 2017 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। बतौर डॉक्टर उन्होंने सेना को ज्वाइन किया। कविता मिल के पिता कमल सिंह भी आर्मी की मेडिकल विंग में सेवा दे चुके हैं। दोस्तों, कविता के डॉक्टर बनने के पीछे भी एक मार्मिक कहानी है। कविता के बड़े भाई का निधन 2006 में एक बीमारी के चलते हुआ था, जब कविता की उम्र महज 12 वर्ष थी। भाई की मौत के बाद कविता ने प्रण लिया कि वे डॉक्टर बनेगी और लोगों की जान बचाएगी। ऐसा ही हुआ। MBBS की पढ़ाई के बाद कविता ने सेना में बतौर डॉक्टर सेवाएं दी और कई फौजियों का इलाज किया। लेकिन मंगलवार को उनकी सांसें थम गई और एक हार्ट अटैक ने सेना की वीर बहादुर सिपाही को हमसे छीन लिया। आज उनका पार्थिव शव उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां हजारों की भीड़ ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। सेना ने भी पूरे सैन्य सम्मान के साथ मेजर कविता को अंतिम विदाई दी। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। धन्यवाद।